हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जितनी भी क्लास लगाई हैं वो सारी की सारी, जो इससे पहले 2 क्लासेस आई हैं वो कॉमर्स की क्लासेस थी। तो ये मेरी पहली वीडियो होगी हरियाणा जीके से रिलेटेड, जिसमें आपको अगर कंटेंट डीपली स्टडी के लिए चाहिए, मतलब एक टॉपिक को उठा के उसकी रिवीजन के लिए, तो आप उसकी भी एक सजेशन दे सकते हो, ताकि फिर अगली वीडियो से हम उसे भी स्टार्ट कर सकें। ये एक तरह का डेमो है कि आपको कैसा लगता है। तो आप इसका फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में या ग्रुप में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हरियाणा की पहली वीडियो रहेगी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा हरियाणा सामान्य परिचय। जो बेसिक क्वेश्चन है हरियाणा के वो पूछे जाएंगे, जो इजी हैं। बाकी अपने बिहार से जितना होगा उसमें थोड़ा बताता जाऊंगा अलग से फैक्ट। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जब पंजाब का वह पुनर्गठन, जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था, वह किस वर्ष हुआ था। कि पहले हमारा हरियाणा किससे रिलेटेड था, किससे अमलगमेशन का अलग तरह से मर्ज था, वो पंजाब से था। तो वो हरियाणा पंजाब से अलग हो चुका था, तो वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। कौन सा था वो अधिनियम? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा में 22 ज़िले तथा 6 प्रशासनिक क्या है हमारे डिपार्टमेंट है। ये भी पता आपको कि हरियाणा में 22 ज़िले हैं, 6 हमारे क्या हैं मंडल कह लो, ठीक है। 90 कितनी हमारी विधानसभा की सीटें हैं, और 10 लोकसभा की और 5 राज्यसभा की। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितने लोकसभा की निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो हरियाणा में अब तक लोकसभा में कितनी सीटें हैं आपको पता होगी। तो हरियाणा की लोकसभा सीटें रहेंगी हमारी 10। राज्यसभा की कितनी थी? ऊपर लिख रखी थी कितनी थी? 5 थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? हरियाणा का राज्य पुष्प, तो हरियाणा का राज्य पुष्प भी देख लेना कौन सा रहेगा हमारा, कमल रहेगा भाई, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होना कहीं गुलाब लगा के आ जाए, पर इसमें तो ऑप्शन में नहीं था, तो कई बच्चों से इसमें गलती भी हुई है। जैसे कि हमारा जो राजकीय वृक्ष है वो उससे रिलेटेड सारा बता रखा है इसमें, कि जो हरियाणा का राजकीय अलग अलग साइंस हैं वो कौन कौन से हैं। राजकीय वृक्ष कौन सा रहेगा? पीपल। नेशनल का क्या है? बरगद। तो बरगद में और पीपल में कंफ्यूज मत होना, हरियाणा का पीपल रहेगा, ठीक है। हरियाणा का राजकीय फ्लावर कह लो, पुष्प कह लो, कौन सा रहेगा? कमल रहेगा। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा रहेगा? काला हिरण रहेगा। अगर बोले राजकीय पक्षी कौन सा होएगा, तो उसमें क्या रहेगा हमारा? ब्लैक फ्रैंकोलिन। कभी इसमें मोर लगाया है, काला तितर रहेगा इसका, ठीक है। इंग्लिश में ब्लैक फ्रैंकोलिन कहेंगे। और हमारा राजकीय खेल क्या रहता है? कुश्ती रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है ये पूछ रखा है। तो अभी था बता के हटा था कि हरियाणा का राज्य पशु कौन रहेगा हमारा? काला हिरण रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या, हरियाणा कब बना था? ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कब बना था हमारा? 1966 में बना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, ये कि वो बता रखा है उसमें थोड़ा डीपली, वो भी देख लेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन से में लिख रखा है इसके, कि पंजाब के हिस्से में हरियाणवी या हिंदी भाषा बोली जाती है। और एक हमारी कौन सी थी इससे पहले, मतलब जो उसमें बोलेंगे अल्टरनेटिव में लैंग्वेज थी, पहले कौन सी थी? तमिल थी, ठीक है। और तमिल के बाद कौन सी आई थी हमारी? पंजाबी आई थी। पंजाबी राजभाषा को दर्जा दिया गया था। तो उस क्षेत्र को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया जाता है। तो ये बता रखा है कि भाषा के आधार पर हमारा जो सब डिवीज़न हुई थी राज्य की, ठीक है, कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। राजधानी हमारी क्या लगेगी? चंडीगढ़। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है हमारा? पूरे भारत के, पूरे इंडिया का कितना एरिया है हमारा क्षेत्रफल में? 1.34, ठीक है। तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, अगर बोलेगा कि हमारा क्या है एरिया की दृष्टि से देखा जाए, तो हमारा पूरे देश में कौन से नंबर पे आता है? 20वें नंबर पे आता है। जो हमारी जगह लोकेटेड दे रखी है वो इतनी है कि कितनी है वो? 20वें नंबर पे आएगी हमारे पूरे देश में। मतलब सबसे लास्ट में लगा लग सर 28 राज्य है, उसमें 20वां राज्य हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, भारत में।
निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है। अब ये पूछ रखा है, अभी अभी बताया था क्या था वो अपना ब्लैक फ्रैंकोलिन, तो इसमें ऑप्शंस में नहीं दे रखा, तो यहाँ देखेंगे फ्रैंकोलिन से लिख रखा है बस, और कहीं पे लिखा भी नहीं है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है वो बताना है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो शहर में पूछ रखा है, तो हरियाणा में जो गुड़गांव है वो तो क्या है, दूसरा रहेगा। सबसे पहला कौन सा रहेगा हमारा, फरीदाबाद रहेगा। ठीक है, इसने वैसे ही बोल रखा है ना कि हरियाणा में गुड़गांव फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, अब ये भी पता लग गया। हम बोला था ना 2011, क्योंकि अब तक दोबारा जनगणना नहीं हुई है क्योंकि कोरोना लग चुका था, तो अब बोला तो कि उसके बेस पे ही हम उठा रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला था स्थान और गुड़गांव का दूसरा था। गुड़गांव हरियाणा का औद्योगिक केंद्र है, या इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल केंद्र भी कह देंगे कि वित्तीय केंद्र भी कौन है हमारा, गुड़गांव है। अब ये भी एक बार सीक्वेंस में लगाने आए थे कि सबसे बड़ा कौन सा फरीदाबाद, उससे छोटा कौन, ये अपना गुड़गांव, ऐसे भी आते हैं, तो इसका एक सीक्वेंस भी याद रखना कि सेकंड वाला कौन सा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है और राजधानी कौन सी हमारी, एनसीआर का हिस्सा है। अब एनसीआर में कितने थे हमारे, 14 ज़िले थे। अब उनको हटाने की बात भी कही गई है कि उनमें से शायद वो 5 को हटा दें, ऐसे है कुछ, तो वो देख लेना। वो अभी इसमें जो बोल रखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में हुई थी 1 नवंबर को। अब कितनी बार आ गया क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा में प्रशासनिक जिले कितने हैं, हरियाणा में 22 जिले हैं, प्रशासनिक 6, मंडल कितने हैं, 6 हैं भाई। ठीक है, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना, फिर आ गया फिर दोबारा से ये, तो इसको बताना। पर ये याद रखना कि कब, कौन सी समिति थी, याद ये रखना कि सरदार हुकुम सिंह समिति थी, उसकी सिफारिश पर क्या हुई थी, हमारे हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। फिर है, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। अब ये भी वही क्वेश्चन है कि कब मिला हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा, 1 नवंबर 1966 को। कौन सा अधिनियम था वो, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चले, तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कितने हैं ये हमारे, आज 30 क्वेश्चन कर लेंगे हम टोटल, और उसके बाद एक तरह से डेमो वीडियो की तरह बना रखी है। आप बताना, एक बार रिस्पॉन्स देना कि हाँ कैसे रहेगी ऐसी वीडियो। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 11th। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तब उसमें कितने ज़िले थे। जिस टाइम पे हरियाणा क्या हुआ था, बना था, गठन हुआ था, उस टाइम पे क्या था, तो ये भी याद रखेंगे कि उस टाइम पे कितने ज़िले थे, 7 ज़िले थे हमारे। कौन कौन से थे, अम्बाला, करनाल, गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़ और रोहतक और जींद। ठीक है, ये 7 थे। इसकी ट्रिक भी बना रखी थी मैंने, अब एग्जैक्ट नोट्स नहीं है, घर JKM में। ठीक है, घर जम्मू कश्मीर में से। तो जी से क्या रहेगा, गुड़गांव, एच से क्या रहेगा, हिसार, ए से क्या रहेगा, अम्बाला, आर से क्या रहेगा हमारा, रोहतक, फिर जे से क्या रहेगा, जींद, के से क्या रहेगा हमारा, करनाल, एम से क्या रहेगा, महेंद्रगढ़। तो ये ट्रिक थी, अब दिमाग में आ गई, घर JKM ऐसे करके। तो ये हमारे हो गए 7 ज़िले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों के साथ मिलती हैं, ये भी बता रखा है कि अब जो हमारा हरियाणा है ये कितने राज्यों से हमारी क्या है, इसकी सीमा लगती है। तो हमारी हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगेगी, 5 से लगेगी। उनके नाम क्या क्या रहेंगे, जैसे कि उत्तराखंड से लगती है हमारी एक, तो ना, और क्या है, पंजाब से लगती है, और किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, और क्या हो गया, पंजाब, राजस्थान हो गया हमारा ना, और राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड, और एक और रहता है हमारा हिमाचल प्रदेश भी हो गया ना, और यही थे। तो इसमें लिख रखा है, देखो अब थोड़ा, कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा केंद्र शासित चंडीगढ़ से मिलती है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब, मतलब उत्तर में क्या रहेगा इसके, पंजाब रहेगा, और कौन सा रहेगा, हिमाचल प्रदेश रहेगा। पूर्वी साइड में देखो हमारा जो अपना सबसे हेड की स्थिति लगा लो, जो स्टार्टिंग में है, कहाँ से स्टार्ट होता है वो हमारा साइड में यमुनानगर पड़ता है ना, तो वहाँ से उत्तराखंड और अटैच कौन है हमारा,
एक तो उत्तराखंड हो गया और एक कौन सा हो गया, यूपी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में क्या है हमारा, साउथ साइड में, दक्षिण पूर्व में दिल्ली है हमारी जो राजधानी लगती है, ठीक है। और उसके बाद राजधानी क्या है हमारी, चंडीगढ़। और ये जो पूरे उसके लगा लो देश की उसमें दिल्ली, तो इसके साइड में कहाँ पड़ता है, दक्षिण पूर्व में पड़ता है। दक्षिण तथा पश्चिम में क्या है, दक्षिण तथा पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में क्या है, राजस्थान। ये 5 राज्यों से हमारी क्या लगती है, सीमा लगती है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित कहाँ पे है, तो पश्चिमी का याद रखना चंडी मंदिर में रहेगा, पिंजौर के पास रहता है, पंचकुला से आगे थोड़ा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, भारतीय सेना का पश्चिमी कमान मुख्यालय चंडी मंदिर में, हरियाणा में, ठीक है। चंडी मंदिर या चंडीगढ़ से बता रखा है कहाँ पे है, 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पश्चिमी कमान भारत के पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर और पंजाब इसमें क्या है, शामिल है पश्चिम में। अब इसमें बता रखा है कि ये याद जरूर रखना कि पश्चिमी कमांड का जो हेड क्वार्टर है वो किधर रहेगा, इसका इंडियन आर्मी का चंडी मंदिर में। उसके बाद हरियाणा, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था, अब ये भी क्वेश्चन है। समिति कौन सी थी हमारी, समिति तो कौन सी थी, सरदार हुक्म सिंह समिति। और अगर बोलेगा आयोग कौन सा था, तो आयोग याद रखेंगे जेसी शाह आयोग था, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने किया था। शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1916 को हुक्म सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया गया था। तो ये याद रखना, सिफारिश हुक्म सिंह ने लगाई थी और गठन कब हुआ था, 23 अप्रैल। आयोग था ये हमारा, ठीक है, शाह आयोग का गठन ये बनाया गया था। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि पंजाब को भी क्या करेंगे, जैसे बोली के आधार पर राज्य के उसके हिसाब से दर्जा मिल रहा था ना, तो ऐसे इन्होंने बोल दिया कि हाँ एक आयोग बनाया गया था। कौन सा था वो, शाह आयोग। और कब बना था ये, 23 अप्रैल 1916 को। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि शाह आयोग का निर्माण कब हुआ था, गठन कब हुआ था, 23 अप्रैल 1916 को सरदार हुक्म सिंह की समिति पर भारत सरकार ने बनाया था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी। भाई हाँ, ऐसे ऐसे कौन कौन से क्या है, डिविजनल आधार पर क्या मांग रहे हैं, अपना अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो इसकी रिपोर्ट दी थी उन्होंने 31 मई 1966 को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 31 मई 1966 में। जब आप इसकी टेक्स्ट बुक पे या कहीं प्रैक्टिस लगाओगे ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे उसमें कि शाह आयोग गठन कब हुआ था। तब उसमें डीपली ये भी पूछता है कि एग्जैक्ट डेट क्या है, 23 अप्रैल 1916 को कौन सी थी शाह आयोग, और हुक्म सिंह की क्या थी, समिति थी, भारत सरकार ने किया था। बोलेगा शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट थी जो 31 मई 1966 को क्या की थी, प्रेजेंट की थी, वो भी क्वेश्चन बन गया। तो इनको याद रखना विद डेट, ठीक है, जब भी पजल होते हैं। तो कई बार हम मेरे से भी गलती हो जाती है समय जिस टाइम पर लगाते हैं, तो ये डीपली बड़े याद करने का। हरियाणा जी की यही खासियत है कि इसको डीपली बड़ा याद करना पड़ता है। इसके अगर आप ईआरबी जैसे कि अब देखा होगा आपने सीईटी के पेपर में कैसे उसमें डीपली क्वेश्चन दे रखे थे, तो एक कंसेप्ट नहीं, पूरी एक थ्योरम पढ़नी पड़ती है क्वेश्चन से रिलेटेड, जब भी आप उसके बारे में अंदाज़ा लगा के टीच कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब एडवांस बनाने लग गए हैं पेपर। उसके बाद क्या है, 15वां क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया। अब ये क्वेश्चन क्या है, नया सा लग रहा है, तो ये बता रखा है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो ये कहाँ था, तमिलनाडु में। नरेंद्र मोदी ने, ये हरियाणा जी के से रिलेटेड में डाल रखा है, देखो इसका कुछ कनेक्शन है। लिखा रखा है, नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का 27 जुलाई 2017, तो ये याद रखना 77 है, 27, ठीक है। तो 2017 बीच में क्या है, 01 नहीं है, तो 2017 ही बन जाता है। 27 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया था। कहाँ पे किया था ये, तमिलनाडु में। कहाँ थी एग्जैक्ट लोकेशन, रामेश्वर में, ठीक है। और किसका था ये, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्मारक था। कलाम का जन्म अब पूछ रखा है डॉक्टर APJ का, तो कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में। वहीं पे उन्होंने क्या कर दी, फिर ये मेमोरियल उद्घाटन कर दिया। इनका निधन IIM शिलोंग में व्याख्यान देने के दौरान 27 जुलाई 2015 को हुआ था। तो देखिए ये भी बात कि इन्होंने क्या किया था, इनका कलाम का स्मारक बना था 27 जुलाई को, तो वहाँ पे 15 को हुआ था। 2 साल के बाद इन्होंने इनका क्या कर दिया, एक स्मारक बनाया उनके याद में, ठीक है। तो ये कितने के हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा।
हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन कोई पूछने लायक तो है नहीं है, बाकी पता ही आपको क्या है इसका। 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था, तो 1 नवंबर में क्या किया गया, हरियाणा दिवस मनाया जाता है। अब आगे है कि किसको क्या किया जाता है, हरियाणा की काशी कहा जाता है। तो हरियाणा की काशी बोल जाता है, मिनी क्यूबा भी कह देते हैं जिसको, मिनी क्यूबा इंग्लिश में क्या कहेंगे, छोटी काशी बोल देंगे। कहाँ पे रहेगी ये हमारा रहेगा भिवानी में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मंदिर है ना जो इसी साइड में पाए जाते हैं हमारा, जब इसका नाम ये लिख रही है मिनी क्यूबा, ठीक है। हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भिवानी के मंदिरों का नगर भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ करीब कितने, देखो अब कितने मंदिर हैं, करीब 300 मंदिर हैं। तो इसलिए क्या बोलेंगे, हरियाणा की काशी कौन है। जैसे बनारस है ना, तो ऐसे यहाँ पे लिख रखा है कि हरियाणा की काशी क्या कही जाएगी, भिवानी कही जाएगी भाई, ठीक है। हरियाणा का राज्य पशु अभी बताया था, इसका हरियाणा का राज्य पशु क्या रहेगा हमारा, काला हिरन कह लो, तो इसमें दे नहीं रखा, तो अब इसको कैसे याद करोगे वो देख लो कि ब्लैक बक कहा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा वो कर देता है हर बार अलग। हरियाणा का राज्य पशु कृष्णमृग ब्लैक बक है। इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकापरा है। तो उसके बाद काला हिरन मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी पाया जाता है, पर हरियाणा का ये क्या बना दिया, राजकीय पशु बना दिया भाई, ठीक है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। हरियाणा का भौगोलिक लक्षण में क्या नहीं आता, ये पूछ रखा है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ आती हैं ना, एक होते हैं अरावली की पहाड़ियाँ, कौन सी हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ किधर पड़ेंगी, अम्बाला पंचकूला साइड पे। अरावली की कहाँ पड़ेगी, महेंद्रगढ़ साइड पे, ठीक है। अब उसमें भी पूछ लेता है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ उसमें कौन सा है और शिवालिक में कौन सा है। तो उसमें तो एक ढोसी की पहाड़ियाँ पड़ेंगी अरावली साइड पे, है ना। एक और है, कौन सी है वो, एक चोटी है एक इनकी, एक खरोग चोटी है इनमें, ठीक है। तो खरो चोटी रहेगी हमारी, किसकी है वो, शिवालिक साइड पड़ेगी ना वो, हाँ शिवालिक साइड पड़ेगी, वो देखना। उसकी वो भी पूछ लेता है कि हाँ कितनी लंबाई है उसकी, है ना, वो वगैरह। तो हरियाणा का भी इसने पूछा था कि जो भौगोलिक है हमारा उसमें कौन सा नहीं है, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ भी माना जाता है। यमुना का नाम भी सुना है, गग्गर के मैदान है। बांगर का भी सुना है अपने, बांगर खादर और बांगर के बारे में। जो खादर है वो कैसी मिट्टी लेके आता है, जलोढ़ मिट्टी लेके आता है, ठीक है। बांगर पुरानी मिट्टी लेके आता है बहा के नदियों में, तो वो सब, ठीक है। तो हरियाणा के भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत निम्नलिखित शिवालिक पहाड़ियों का बांगर भूभाग तथा यमुना गग्गर मैदान आते हैं, ठीक है। जबकि चंबल घाटी का क्षेत्र हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हमने चंबल लगा दिया इसमें। कहाँ पे है, राजस्थान में है, जो कि हरियाणा से रिलेट नहीं कर रहा था, ठीक है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये भी बताया भी। हरियाणा का राजकीय वृक्ष अगर बोल लेगा देश का ना लगाया ना, क्योंकि कहीं कन्फ्यूज हो गए थे अब की बार फ्रेंड्स से, कहीं तो बोले कि हमसे बरगद लगाया गया। तो याद रखना कि हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, पीपल है। और ये देखो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना। अब ये पूछा ऐसा नहीं कि सबसे लास्ट में कौन सा जिला बना, तो अब ये सबसे लास्ट में कौन सा जिला बना था बताओ। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन सा बना था, पलवल, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा भाई, पलवल रहेगा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में कुल 22 ज़िले हैं। ये थोड़ा सा ना थोड़ा डीपली दे दिया, पर हमने तो उसके हिसाब से देखना था ना, क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन में नहीं था उसमें। तो ये याद रखना कि कैसे बताएंगे उसमें कि हरियाणा में क्या है, 22 ज़िले हैं। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां ज़िला बना था। 1 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया कि हरियाणा में पलवल का क्या है, 21वां ज़िला है। पंचकुला जिसके ज़िले का गठन 1995 में किया गया था, ये बता रखा है। इनके ना अब ये भी याद है, जैसे कृपा हुई थी, KRPY, ऐसे ऐसे इनके नाम थे। कैथल बना था, और ऐसे ऐसे नाम दे रखे थे इसके, रख रखे थे। तो उस हिसाब से कि कौन सा कब निर्माण हुआ था इसका, जहाँ तक हो सके देखो एग्जैक्ट तो डेट तो अगर याद होती हो तो अच्छी बात है, पर ईयर तो याद करना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो याद रखना है कि 2016 में क्या था, चरखी दादरी बनाया गया था 1 दिसंबर को। नवंबर में क्या होता, निर्माण हुआ था हरियाणा का। दिसंबर में 2016 को ये करंट डेट लगा लो, ये बना था। और उसके बाद पलवल कौन सा था, उससे पहले बना था, ठीक है। हरियाणा का 21वां जिला। पंचकुला जिले का निर्माण कब हुआ था, 1995 में। कैथल का 1989 में। 4-5 जिलों के बारे में इसमें क्या है बता दिया गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती, कहाँ नहीं स्पर्श करती, ये बताना है।
अब इसके ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन के हिसाब से करेंगे इसको एलिमिनेट। बोला कि किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती। अब थोड़ा सा अगर आपके माइंड में मैप याद हो ना, तो उससे भी आप इसको क्या कर सकते थे, ठीक है। जैसे इसने बोला कि एक रोहतक, एक रेवाड़ी, एक यमुनानगर और एक भिवानी, और राज्य को क्या कह रहा है, स्पर्श नहीं करती। तो देखो जो रेवाड़ी है ना वो राजस्थान की बेल्ट साइड पे लगता है, यमुनानगर है वो उत्तराखंड और कौन सा है हमारा यूपी की बेल्ट पे लगता है, भिवानी भी हमारा क्या है लास्ट में ही है राजस्थान साइड पे। उसने बोला कौन सा है जो किसी भी राज्य को जब स्पर्श करेगा ना, जब बाउंड्री पे होएगा कहीं ना कहीं पे, तो रोहतक क्या हमारे बीच में लोकेटेड है। तो हरियाणा के रोहतक और चरखी दादरी जिले भारत के किसी भी राज्य के साथ सीमा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोल सकते हैं ऑप्शन में चरखी दादरी। तो याद रखना है 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से, मतलब 5 थे ना जो, उनसे किसी से भी क्या है हमारी नहीं लगती है। अगर वो इंक्लूड करके देगा तो हमारे साथ रहेंगे, ये भी याद रखना। अगर वो केंद्र शासित भी लिख देगा, क्योंकि केंद्र शासित में फिर हमारा क्या आएगा, चंडीगढ़ भी आ जाएगा और क्या आएगा, दिल्ली भी आ जाएगा। तो वो भी याद रखना है हमने। हरियाणा के रोहतक और चरखी दादरी जिले भारत के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। हरियाणा के शेष 20 जिले हैं वो क्या है, किसी न किसी राज्य के साथ सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने ये नहीं है कि मतलब याद की हूँ या पहले PDF को रीड किया हूँ, ऐसे ही क्या किया, उसको उठाया और उसके बाद क्रॉप करके PDF फॉर्म में डाल के करवाने लग गया, क्योंकि 2-3 दिन से क्लासेज नहीं हो रही थी। तो जैसे मैं करवा रहा हूँ वो एट अ पॉइंट लगा लो, पहले से कोई ये नहीं है कि मैंने पढ़ रखे हुए ये क्वेश्चन, मेरे लिए भी ये सभी क्या है, न्यू है भाई, ठीक है। हरियाणा गठन जिस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो यहाँ समय कितने ज़िले थे, तो ये पूछ रखे, तो ये बताया था कितने ज़िले थे, इसके साथ थे घर JKM में, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। उसके बाद क्या है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, कहाँ पे है, कौन सी बोल रखा है, शिवालिक। शिवालिक से याद रख लेंगे क्या है, कौन सी श्रेणियाँ बोल रहा है, शिवालिक। तो शिवालिक में याद रखना ये कौन सी, पंचकुला और अम्बाला साइड की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएंगी, एक तो पूर्वी उत्तराखंड में, और अपना इधर क्या था, पंजाब था ना उत्तरी में, तो ये हिमाचल प्रदेश, तो उधरली साइड में पड़ेंगे। तो इसका नाम क्या आएगा, उत्तरी और पूर्वी आएगा, क्योंकि मतलब जो हमारा वो है ना पंचकुला और ये अम्बाला है, ये उत्तरी सीमा साइड में पड़ता है, और पूर्वी किधर की पड़ेगी, ये हमारा यमुनानगर साइड की। तो ये शिवालिक पर्वत श्रेणियों को उत्तरी और पूर्वी भागों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है, श्रेणियों में। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र वो लिख रखा है, अब देखो अम्बाला और पंचकुला यमुनानगर के कुछ 3514 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है हमारा कौन सा एरिया, शिवालिक का। शिवालिक क्षेत्र में देश में सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र है। शिवालिक हिमालय, बाहरी हिमालय की क्या है, परिवेश श्रृंखला है, हिमालय से क्या है ये बना हुआ है एक पार्ट सा। उसके बाद हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, ये बोल रखा है, ठीक है। भाषाई आधार पर पंजाबी, क्योंकि हमारा ये तो है नहीं कि हरियाणवी बोलेंगे, जैसे पंजाब में पंजाबी है, तो ये राजभाषा के हिसाब से देखेंगे ना तो हमारी कौन सी लगती है, हिंदी लगती है। अब उसमें अलग अलग खड़ी बोली, कोई बांगर साइड की बोलता है, पर नाम किससे जाना जाता है, हमारा हिंदी से। भाषाई आधार पर पंजाबी भाषा पंजाब में हिंदी भाषा। हरियाणा को वर्ष 1966 में अलग राज्य बनाया गया, किस भाषा पे, हिंदी भाषा के आधार पर। हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, मेवाती, अहिवाटी बोलियाँ, ये सारी की सारी अलग अलग बोलियाँ जो उनसी क्या हैं बोली जाती हैं। राजकीय भाषा में याद रखना क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। हरियाणा राज्य की स्थापना, फिर से दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1 नवंबर 1966। उसके बाद फिर दोबारा से वही कि हरियाणा प्राचीन नाम है, पुरातन काल में इसको ब्रह्मावर्त कहते थे, ब्रह्मावर्त और आर्यावर्त, ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। पंजाब को 3 हिस्से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बांटा गया, और इसके बाद पंजाब से ही अलग अलग कर दिए थे। फिर कहने का मतलब ये है, तो कौन सा था, पंजाब अलग हो गया था खुद, हरियाणा अलग कर दिया था, हिमाचल, और बने किससे हैं, पंजाब से। इसके बाद पंजाब भाषाई आधार पर देश में कई राज्यों की बंटवारे की मांग हुई, तो फिर जब इनकी भी हो चुकी थी मांग, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ जब ये सारे के सारे अलग कर दिए भाषा के आधार पर, हिंदी देके, तो हमें भी क्या कर दो, अलग कर दो। तब ये क्या हुए थे, हमारे जितने भी राज्य थे उनका किया हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। और उसके बाद क्या है,
राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? बोला कि राजधानी में अब राष्ट्रीय, अब नेशनल बोल रखा है तो किसके बारे में बात हो रही होगी? दिल्ली के बारे में बात हो रही होगी। तो दिल्ली में क्या बोल रहा है, राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है उसके आसपास? तो अब देखो, गुड़गांव दे रखा है, बहादुरगढ़ दे रखा है, सोनीपत दे रखा है, हिसार दे रखा है। गुड़गांव तो लगता है देखो वहाँ पे गुरुग्राम उसी से पास है दिल्ली के, ठीक है। बहादुरगढ़ भी है, ठीक है, गेट वे ऑफ हरियाणा बोलते हैं इसको, है ना। उसके बाद क्या है, सोनीपत है हमारा एक, है ना, तो ये सोनीपत हो गया हमारा। तो ये सारे के सारे मैप के अकॉर्डिंग तो आप इसको एलिमिनेशन कर सकते हो। हिसार थोड़ा अलग पड़ता है, तो बोला हरियाणा का हिसार नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। एनसीआर मतलब वही एनसीआर में झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद, ये 57% एरिया एनसीआर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा अब अलग से आपको भी, कि जो हिसार है वह थोड़ा दूर पड़ता है इससे, और ये क्या है, एनसीआर में इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये टोटल कितने होंगे, 14 होंगे शायद ये। तो ये भी याद रखना कि 14 जो है हमारी ये इसमें शामिल किए हुए हैं, ठीक है। हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है बोला, तो कौन सा है, अभी बताया था ये भी कि कौन से में आएगा, पूरे देश में देखेगा। और एरिया के बारे में बात हो रही होगी, जब इस ऐसे ने बोल दिया ऐसे, तो कौन सा रहेगा, ये 20वां रहेगा, सबसे बड़ा राज्य है। जबकि प्रथम स्थान पर कौन है एरिया के हिसाब से, बोल रहा है ना, भौगोलिक सीमा की दूरी हिसाब से कौन सा है, राजस्थान। और छोटा कौन सा है सबसे नेशनल में, गोवा, ठीक है। उसके बाद बोले दूसरे पे कौन सा है, तीसरे स्थान पर, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, और छोटे में कौन सा है, गोवा। ये कौन से नंबर पे आता है हमारे एरिया के अकॉर्डिंग, 20वें पे। दिल्ली तरफ से हरियाणा किससे घिरा हुआ है, ये पूछ रखा है, कितनी तरफ से घिरा हुआ है हरियाणा, दिल्ली साइड से, ठीक है। तो ये क्या रहेगा इसका, हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घिरे हुए हैं। हरियाणा का सोनीपत जिला, ठीक है, ये मैंने मार्क नहीं किए कभी, आप सोचो तो इसको आप यहाँ से मार्क भी कर सकते थे कि जैसे दिल्ली तरफ से हरियाणा किससे घिरा हुआ है, तो ये बता दिया जैसे कि हरियाणा कितने जगह से घिरा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क अभी इतना यूज नहीं किया इसका, तो ऐसे अब ये एलिमिनेशन ही हो चुका अलग से, ठीक है। तो 3 तरफ से घिर चुका है, ये लिख रखा है इसमें, हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घिरे हुए। हरियाणा का सोनीपत जिला, हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घिरे हुए। हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा से, हरियाणा का जो सोनीपत जिला है उसने कहाँ से इसको घेर रखा है, उत्तर दिशा से। पश्चिम में क्या पड़ता है, झज्जर, तो झज्जर ने क्या कर रखा है, इसको घेर रखा है इधर से। और गुड़गांव जिला है जो गुरुग्राम है, और फरीदाबाद जिला है, इसने दक्षिण दिल्ली को तरफ से घेर रखा है। उत्तर से कहाँ किसने घेर रखा है, सोनीपत ने, ठीक है। उत्तर साइड से किसने कर रखा है, सोनीपत ने। पश्चिम से झज्जर 2 जिले हैं, पश्चिमी से झज्जर और कौन है, गुड़गांव, ठीक है। और फरीदाबाद जिला कहाँ से, दक्षिण दिशा से। तो पहले मेरे से वो मिसमैचिंग हो चुकी है, तो याद रखना पश्चिम से 2 जिले हैं, एक तो झज्जर एक गुड़गांव, इन्होंने घेर रखा है। और फरीदाबाद जिला दक्षिण दिशा से दिल्ली को घेरे हुए है। दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, फिर दोबारा से रिपीटेड कर दिए, वो कितने हैं वो बता रखे हैं, ठीक है। अब इसमें से एक और क्वेश्चन कर लो, चलो इसमें है, वैसे हम 30 ही करेंगे भाई आज, ठीक है। तो यहीं तक ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कि हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह है, गोल्डन जुबली, ये कब मनाया जाता है, ये कब बनाया गया था, ठीक है। तो ये देखना है। तो बोला इसने गोल्डन जुबली कब हुई, ठीक है। तो गोल्डन जुबली कब होएगी, सिल्वर 25 में, गोल्डन कब हुई होगी 50 में, ठीक है। तो गोल्डन के बारे में मतलब जिस टाइम पे हरियाणा बना था तो उसके कितने साल के बाद क्या है गोल्डन जुबली मनाई गई, वो 50 के बाद। तो वो कब मनाई गई थी स्वर्ण जयंती के समारोह में, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह पर गोल्डन जुबली थी वो कब मनाई जाएगी, वो तो बना चुके हैं। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछ रखा है, बट 1 नवंबर 2016 को हरियाणा गठन के 50 साल पूरे हो चुके थे, और हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक स्वर्ण जयंती समारोह मनाया, पूरे 1 साल तक, ठीक है। याद रखेंगे कि 1 साल से थोड़ा कम 31 अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर को फिर पूरा 1 साल हो चुका था ना, तो इसलिए तो हरियाणा ने 1 नवंबर 2016 को, मतलब ये याद रखना कि 2016 को हमारे हरियाणा को बने, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को बना था, तो 16 को हमारे क्या हो चुके थे, पूरे 50 साल पूरे हो चुके थे, उसको गोल्डन जुबली नाम रख दिया था, ठीक है भाई। ये आज की हमारी वीडियो थी, अच्छी लगे तो एक बार रिस्पॉन्स देना। तो
ये एक्सपेक्ट करूँगा कि अब इसके माध्यम से ही थोड़ा करवाया करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे पीडीएफ फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया नोट्स को और ऐसे करवा दिया। आप बताना कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अच्छी लगे तो। साहिल कॉमर्स क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।